हेलो बच्चों, हमने देखा था अब तक भट्टनायक का भोगवाद रस निष्पत्ति में। आज हम पढ़ेंगे अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। और इस अभिनवगुप्त के साथ ही संस्कृत के आचार्यों की श्रेणी है वो खत्म हो जाएगी। 4 ही आचार्यों ने रस पर बात की, और भी हुए हैं बहुत सारे, लेकिन 4 की मान्यता 4 की ही है। फिर हम हिंदी के कुछ विद्वानों की बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अभिनवगुप्त ने अपने अभिव्यक्तिवाद में कहा क्या है। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक की अनेक मान्यताओं का खंडन तो किया ही उन्होंने, और साथ ही अपने अभिव्यक्तिवाद की स्थापना भी की। एक तो उन्होंने भावकत्व और भोजकत्व की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जैसे उन्होंने कहा था भोगवाद, तो उन्होंने है अभिनवगुप्त ने इसके भावकत्व और भोजकत्व यानी भोगवाद की स्थिति को ही अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भट्टनायक ने इसकी कल्पना किसी शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर नहीं की थी। इसका कोई शास्त्रीय पैमाना नहीं था कि किस तरह से ये कितना खरी बात है, कितनी गलत है। दूसरे, उन्होंने सिद्ध किया कि रति आदि स्थायी भाव पाठकों के अंतःकरण में वासना या संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। यानी ये स्थायी भाव जो हमारे मन में हमेशा ही विद्यमान रहते हैं, परिस्थिति और व्यक्ति को देख करके प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा इसके लिए आप भावकत्व और भोजकत्व की बात कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये तो स्थायी भाव रूप नहीं है, संस्कार में हमेशा ही विराजित रहते हैं हृदय में। उनके ही विभाव आदि के संयोग से काव्य के श्रवण या दर्शन से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा रसानुभव होता है। और वो ये कहते हैं कि अगर ये स्थायी भाव हमारे मन में सदैव विद्यमान रहते हैं तो किसी भी काव्य को देखने, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने और इन सब के आधार पर जो हमारा आनंद अनुभव की प्राप्ति होती है, वो उसी को उन्होंने संयोग का अर्थ व्यंजना और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति कहा है। यानी हम संयोग का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, और फिर होता है और उसका वापस आनंद की अनुभूति करना, यानी अभिव्यक्त करना। ये 2 बातें उन्होंने कही, संयोग का अर्थ व्यंजना और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति। मानव हृदय में भावानुभूति की क्षमता स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान है। ये भावकत्व शक्ति की कल्पना अनावश्यक। उन्होंने कहा मानव के मन में तो भावानुभूति की कल्पना हमेशा ही रहती है, या सीखने की प्रक्रिया हमेशा ही रहती है। तो ये भावकत्व की शक्ति बेकार है, या इसका उन्होंने निराधार कह दिया। इसी प्रकार रसानुभूति का आधार व्यंजना शक्ति है, अतः भोजकत्व की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। काव्य के पढ़ने से भावनाओं की उत्पत्ति या निष्पत्ति नहीं होती, अपितु वे केवल व्यक्त होती है। अभी इनका खुद का मानना है अभिनवगुप्त का कि जो हम काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें न तो हमारे किसी भावनाओं की उत्पत्ति होती है, न वो समाप्ति या निष्पत्ति होती है, अपितु वे क्या होते हैं, खाली व्यक्त होते हैं। अतः भाव पहले से ही हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार अभिनवगुप्त के मतानुसार हमारी काव्य भावोत्तेजना या अभिभावाभिव्यक्ति का साधन मात्र है, नए भावों की सृष्टि नहीं करता। यानी काव्य पढ़ना, किसी चित्रपट पर चित्र को देखना, उससे हमारी कहते हैं भावनाएं व्यक्त होती है, न कि वो हमारी भावोत्तेजना या भावाभिव्यक्ति का साधन होती है। वो तो खाली प्रकट करती है या उसका निर्माण नहीं करती। अब बाद के जितने भी इनके आचार्य हुए, इन्होंने प्राय अभिनवगुप्त के ही मत को स्वीकार किया, किंतु कुछ विद्वानों ने उसमें यत्र तत्र संशोधन भी किए। समीक्षा तो इनकी भी हुई। धनंजय ने व्यंजना शक्ति के स्थान पर तात्पर्य वृत्ति का प्रयोग किया, यानी शब्दों का हेरफेर तो सबने किया। नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणकर ने चमत्कार को रसानुभूति का कारण बताया है। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में शत्रु के भी पराक्रम से चमत्कृत होकर कुछ क्षणों के लिए हम निज हानि की विचार को भूल जाते हैं और वाह वाह कह उठते हैं। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने समझाया है रामचंद्र गुणकर ने कि अगर हम युद्ध भूमि में होते हैं या किसी युद्ध का दृश्य को देखते हैं, तो अगर हमारा शत्रु भी, सामने वाला भी अगर भारी पड़ता है और युद्ध कौशल दिखाता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि इससे नुकसान तो हमें ही होगा और हम वाह वाह कह उठते हैं। तो वैसी ही बात उन्होंने कहा है। जिस प्रकार, ठीक इसी प्रकार काव्यजन्य चमत्कार के कारण हमारा हृदय एक विशिष्ट अनुभूति से आंदोलित हो उठता है। संक्षेप में यही रामचंद्र गुणकर का मत है, किंतु इनका मत परवर्ती विद्वानों ने ज़्यादा स्वीकार नहीं किया। और ये इन्होंने आकर के, अब हम चलते हैं हिंदी के। ये तो थे हमारे संस्कृत के जितने भी भरत मुनि के बाद के आचार्य। अब हिंदी के हमारे आचार्य इस बारे में क्या सोचते हैं। तो हिंदी के अनेक आधुनिक विद्वानों ने भी साधारणीकरण और रसानुभूति का स्पष्टीकरण किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की अवस्था को योग की उस मधुमती भूमिका के समान बताया, जिसमें हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क से शून्य होकर आनंदानुभूति में लीन हो जाता है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, न तो चित्रपट पर
अभिनय करने वाला अभिनेता और न ही सामने बैठे दर्शक का, दोनों का ही एकाकार हो जाता है, यानी उसका स्व नहीं रहता और उसका पर नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं स्व और पर मिल करके, तब वो क्या कहलाता है? साधारणीकरण कहलाता है। उनके शब्दों में मधुमती भूमिका चित्त की वह विशेष वृत्ति है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती, यानी तर्क वितर्क बुद्धि का काम नहीं रहता, भाव होता है सिर्फ। शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों की पृथक प्रतीति वितर्क है। दूसरे शब्दों में वस्तु का संबंध और वस्तु के संबंधी, इन तीनों का भेद अनुभव करना ही वितर्क है। इस पार्थक्य अनुभव को अपर प्रत्यक्ष भी कहते हैं। जिस अवस्था में संबंध और संबंधी विलीन हो जाते हैं, केवल वस्तु मात्र का आभास मिलता है। जब कोई चित्रपट पर अभिनेता अभिनय कर रहा है और दर्शक देख रहा है, तो उन दोनों में जब एक हो जाते हैं, वो अपने पर को, प्रत्यक्ष को, अप्रत्यक्ष को, सबको भूलकर खाली एक वस्तु के रूप में कहा ये चीज़ मंचित हो रही है, घटित हो रही है, पठित हो रही है, तब वो क्या करते हैं? एकाकार होते हैं। तो उसका आभास उनको मिलता है खाली वस्तु मात्र का। उसे प्रत्यक्ष निवर्तक समापति कहते हैं। जैसे पुत्र का केवल पुत्र में प्रतीत होना, इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलंबन हो सकता है। मान लीजिए कृष्ण लीला हो रही है सामने मंच पर, और मंच पर कृष्ण लीला को देख करके उस समय है वो यशोदा का पुत्र, सभी का पुत्र हो जाता है और एक वात्सल्य भाव उमड़ता है सबके मन में, देखने वाले के। तो ये हो तो वहाँ रहा है, वो तो मंचित तो कोई और कर रहा है, अब यशोदा को होना चाहिए, लेकिन ये सबका हो जाता है वात्सल्य प्रेम। इसलिए जो मंच पर घटित तो होता है उसको देख करके है आदमी खुद को भूल जाता है और उसके साथ एकाकार हो जाता है और वो सभी का ही आनंद हो जाता है, सर्वानंद हो जाता है। वही साधारणीकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण का स्पष्ट करते हुए लिखा है कि साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि काव्य में वर्णित आलंबन केवल भाव की व्यंजना करने वाले पात्र का ही आलंबन नहीं रहता, बल्कि पाठक या श्रोता का भी एक का ही नहीं, यानी दोनों ही। मैंने पहले भी बताया, तुम्हें ये बात पहले भी आई है कि जो मंचित कर रहा है अभिनेता और जो सामने बैठा है दर्शक, वो दोनों ही का ही जो वो मंचित कर रहे हैं। राम की भूमिका मान लीजिए, रामलीला मंचित कर रहे हैं, तो राम की भूमिका सिर्फ उस अभिनेता तक ही नहीं रह जाती, सामने बैठे दर्शक की भी वो भूमिका हो जाती है कि राम उस पर भी आरोपित हो जाते हैं। एक ही नहीं, अनेक पाठकों और श्रोताओं का भी आलंबन हो जाता है। अतः जिस आलंबन के प्रति व्यंजित भाव में पाठकों का या श्रोताओं का भी हृदय योग देता हुआ है, उसी भाव का रसात्मक अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि रस दशा में अपनी पृथक सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है, अर्थात काव्य में प्रस्तुत विषय को हम अपने व्यक्तित्व से संबद्ध रूप में नहीं देखते। अपनी योग क्षेम वासना की उपाधि से ग्रस्त हृदय को चाहे रस का लोकोत्तरत्व या ब्रह्मानंद सहोदरत्व कहिए, चाहे विभावन व्यापार या अलौकिकत्व, कहना न होगा कि आचार्य शुक्ल का मत भट्टनायक के मत से सर्वथा मिलता जुलता है। अतः इसकी विस्तृत चर्चा अपेक्षित नहीं है। पहला ही था हमारा, दूसरा ही था शंकु, पहला भट्टलोलट, दूसरा शंकु, तीसरा था भट्टनायक। तो इनका जो कहने का तात्पर्य है वो भट्टनायक से मिलती जुलती बातें इन्होंने कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन किया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। एक के पात्र विभिन्न कवियों द्वारा विभिन्न रूपों में चित्रित किया जाता है, किंतु पाठक उसी रूप का साक्षात्कार करेगा जिसका कवि ने चित्रण किया है। कवि चाहे तो रावण को अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, और यदि वह चाहे तो उसे अपनी आन बान रक्षा के लिए मर मिटने वाला दिखाकर उसके लिए प्रति पाठक की सहानुभूति बटोर सकता है। अतः काव्य के माध्यम से कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि जो काव्य मंचित होता है, पठित होता है, घटित होता है, उसमें क्या है, कवि की अनुभूति जो होती है वो पाठक के साथ में मिल करके, दर्शक के साथ में मिल करके, श्रोता के साथ मिल करके अनुभूत किया जाता है, और वही अनुभूति है वो साधारणीकरण होती है। तो ये तो था साधारणीकरण। अब हम अगली क्लास में फिर चलेंगे किसी और प्रश्न को लेकर के। धन्यवाद।